उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक जवाब दाखिल किया है और इस एनकाउंटर को पूरी तरह से सही बताया है। इस एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी जिसमें इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि आप इस देश के बारे में सोचिए और इन लोगों के बारे में सोचिए कि हमारे देश में ऐसे लोग भी निकल आए हैं जिन्हें विकास दुबे से हमदर्दी है और जो विकास दुबे के इस एनकाउंटर को भी फर्जी बता रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि विकास दुबे जैसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए था और फिर वो ऐसे ही बेल पर बाहर आ जाते और फिर लोगों की हत्याएं करते रहते, अपराध करते रहते। इन लोगों को यह मंजूर है और सोचिए ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। वैसे भी हमारे देश में आजकल ये चलन है, लोग आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कर भी लेता है और इस मामले में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 पन्नों का जवाब सौंपा है और एनकाउंटर पर उठे एक एक सवाल का जवाब उसमें उन्होंने दिया है। ये 57 पन्ने जो हैं जिसमें जवाब दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो इस समय मेरे हाथ में है। हमने इन्हें पढ़ा है, कुछ खास चीज़ों को हमने यहाँ पर आपके लिए निकाल कर भी रखा है जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। हम आपको इसमें से उन 5 महत्वपूर्ण सवालों और उन पर दिए गए जवाबों के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो ये एफिडेविट दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसमें उन्होंने सवाल और जवाब के फॉर्मेट में भी कुछ अपने जवाब दिए हैं कि क्या बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं देश में और उन सवालों के जवाब क्या हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला सवाल यह पूछा जा रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे को जब भागना ही था तो उसने उज्जैन में जाकर सरेंडर क्यों किया। उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर जवाब है कि विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उसे वहां पर गिरफ्तार किया गया था और वो पूरी जानकारी के साथ पुलिस वहां मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। यह सरेंडर नहीं था। यह बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है। बहुत सारे लोग इसे सरेंडर मान रहे थे। दूसरा सवाल यह पूछा जा रहा था कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर एक गाड़ी में लाया गया और एनकाउंटर के वक्त विकास दुबे को जिस गाड़ी में बताया गया और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी अलग अलग थी। यानी जिस गाड़ी में उसे बैठाया वो गाड़ी अलग थी और बाद में जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी अलग थी। तो बीच में गाड़ी बदल कैसे गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जवाब दिया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुना तक विकास दुबे एसटीएफ की गाड़ी से वहां तक लाया गया था और फिर गुना में उसे दूसरी गाड़ी में बैठा दिया गया था और यह सब कुछ उसकी सुरक्षा की वजह से किया गया था ताकि उसकी सुरक्षा सही रहे, इसलिए उसे बार बार अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया था। तीसरा सवाल यह था कि एनकाउंटर की जगह से 2 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया था। सरकार ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि मीडिया की गाड़ियों को रोका नहीं गया था। 2 किलोमीटर पहले एक चेक पॉइंट था और वहां पर चेकिंग की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया था। चौथा सवाल यह पूछा गया कि गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद जब विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिसकर्मियों ने उस पर गोली चलाई तो गोलियां विकास दुबे की पीठ पर लगनी चाहिए थी क्योंकि वो भाग रहा था और पुलिस ने पीछे से गोली मारी। तो फिर गोलियां विकास दुबे के सीने पर क्यों लगी, सामने से क्यों लगी। इस पर सरकार का जवाब यह है कि विकास दुबे ने भागते हुए 9 राउंड फायरिंग की थी और जब वो गोली चला रहा था तो पुलिस कर्मियों की तरफ मुड़कर सामने से फायरिंग कर रहा था और इसी दौरान उसे सीने पर गोलियां लगी। पांचवा सवाल जो पूछा जा रहा था वो ये कि विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा है और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में एक्सीडेंट के बाद कोई खरोंच तक नहीं आई। सरकार का क्या कहना है अब आप सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि गाड़ी को काफी नुकसान हुआ था, गाड़ी पर खरोंचें भी आई थी और उस जगह पर हादसे के निशान भी हैं और उस सारी तस्वीरें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे के साथ पेश की हैं। तो अलग अलग सवालों के सारे जवाब उन्होंने दिए हैं। इसमें और भी कई सवाल हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो मैंने आपको यहां पर पढ़कर सारा बता दिया है। और इसके अलावा उसमें यह भी पूछा है कि हाउ डिड पुलिस एक्यूरेटली फायर 4 बुलेट्स। तो पुलिस ने आगे इसमें सरकार ने लिखा है द क्लेम इज इनकरेक्ट, एक्चुअली 6 बुलेट्स वर फायर्ड बाय द पुलिस। और फिर पूरा उसका ब्यौरा दिया गया है कि कितनी गोलियां, किस पुलिसकर्मी ने कितनी गोलियां चलाई।
एक पुलिसकर्मी ने 1 राउंड चलाया, दूसरे ने 2 राउंड, तीसरे ने 3 राउंड चलाए, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 गोलियां ही विकास दुबे को लगी हैं और ये बहुत ही क्लोज और फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ फायर था जो कि पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। यह हलफनामा दायर किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। इससे पहले हमारे देश में बड़े बड़े एक्सपर्ट पत्रकार हैं जो खुद ही ये स्टूडियो में बैठे बैठे पता लगा लेते हैं कि एनकाउंटर कैसे हुआ होगा, इसमें लूप होल क्या है, और खुद ही वो बिना जांच के ये भी बता देते हैं कि ये फर्जी है। हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, वो ऐसी ही चीजों पर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और विकास दुबे जैसे लोगों की मदद करते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में एक गैंगस्टर के मारे जाने के बाद लोग उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिना किसी देरी के ये जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट का, सिस्टम का, पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का कितना वक्त बर्बाद होता होगा ये सब करने में, आप सोचिए। लेकिन इसी देश में दूसरा ये भी सोचिएगा आप, इसी देश में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी तो कितना समय लगाया था उसकी जांच करने के लिए, कितने लोगों ने आवाज उठाई थी, कितने लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे उसके लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब उनकी मृत्यु हुई थी कितना समय लगाया इस देश के लोगों ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, कितना समय लगाया हमारे देश के लोगों ने ये जोर लगाने में कि ये मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में पता लगना ही चाहिए। उससे ज्यादा ताकत लोग आज अपराधियों के लिए लगा रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत आतंकवादियों को बचाने के लिए लगा रहे हैं। यह कैसी बात है? इसलिए आज ये बात आप सबके सामने लानी बहुत जरूरी थी कि हमारे देश में हम बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा समय, सुप्रीम कोर्ट का समय, अपने पुलिस का विभाग का समय, सरकारों का समय, वकीलों का समय बेकार की चीजों में व्यर्थ करते हैं। विकास दुबे इतना खतरनाक अपराधी था, हमने कल ही आपको उसके गांव से एक रिपोर्ट दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे पूरा गांव, पूरा इलाका उसकी दहशत के साए में जीता था और कैसे वहां लोगों को वो तंग करता था, हत्याएं करता था खुलेआम, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ऐसे व्यक्ति के मारे जाने पर भी कुछ लोग हमारे देश में शोक मना रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.